अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम भाई, आप अपना नाम बयान फरमाएंगे? मेरा अभी नाम है अब्दुल वाहिद, पहले नाम था विजय कुमार जैन। विजय कुमार जैन साहब जी। आप पहले विजय कुमार जैन थे, अब अब्दुल वाहिद अब हैं। अब्दुल वाहिद हूँ। आप जैन मजहब से ताल्लुक रखते थे? जी हाँ, मैं जैन मजहब से ताल्लुक रखता था। जैन मजहब के बारे में, ये वही मजहब है ना जिसके बारे में हमने देखा है हिंदुस्तान में कि उसके उलमा या अवाम भी गालिबन नंगे बरहना सड़कों पर घूमते हैं? जी हाँ, वही है जैन मजहब। उसमें दो गिरोह है, एक गिरोह जो है सफेद कपड़ा पहनता है और दूसरा गिरोह जो है बरहना घूमता है। जो गिरोह सफेद कपड़ा पहनता है, एहराम टाइप, उस गिरोह से मेरा ताल्लुक था। और दूसरा गिरोह जो है उसके बारे में क्या कहते हैं, वो क्या है? वो भी जैनी है। उनका ये मानना है कि महावीर जब घर से निकला था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो जब वो घर से निकला था एक चादर ओढ़े हुआ था, एक चादर लपेटे हुआ था। जब जंगल में गया तो उस वक्त उसकी दोनों चादरें गायब हो गई थी। तो दिगंबर बोलते हैं कि दिग है अंबर जिसका, जिसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं, वो महावीर है। हाँ। और श्वेतांबर बोलते हैं कि जब वो घर से निकला था तो वो जो दो चादर लपेटे हुआ था वो महावीर है। बस ये इख्तलाफ है, इसके अलावा दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं है। दोनों एक ही महावीर की पूजा करते हैं और दोनों एक ही महावीर को मानते हैं। इनके मंदिर हिंदुओं की तरह मंदिर होते हैं? जी हाँ, इनके मंदिर हिंदुओं की तरह होते हैं, जिसके अंदर महावीर की जो सूरत बनी हुई है वो नंगी बरहना रहती है। चाहे दिगंबर का मंदिर हो चाहे श्वेतांबर का, दोनों के यहाँ महावीर के जो मुजस्समा बना हुआ है वो बरहना है। बुद्ध जो होता है, बुद्ध बरहना है उसका। और इन लोगों का ये मानना है कि ये 24वें तीर्थंकर हुए हैं इनके, इससे पहले 23 गुजर चुके हैं। मतलब ये मानते हैं कि आदिनाथ से दुनिया उत्पन्न हुई है, मतलब आदम से, और आखिर महावीर आया है। जैसे कमोबेश 1,44,000 पैगंबर आए हैं, इस्लाम जिस चीज को मानता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इन लोगों का यह मानना है कि जैन धर्म के ये आखिरी वो है, मतलब तीर्थंकर। ये पैगंबर की जगह उसे तीर्थंकर मानते हैं, लेकिन उसकी पूजा करते हैं। ये मजहब क्या हिंदू मजहब की एक शाख है या एक? नहीं, ये हिंदू मजहब से अलग है। जैसे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी ये मजहब ज्यादातर पाए जाते हैं, उसमें जैन एक मजहब अलग से। इनकी मशहूर किताब कौन सी है? इनकी मशहूर किताबें ऐसी कोई खास नहीं है। इनकी किताब को थुई बोलते हैं। जब ये महावीर आए थे तो इनकी किताब 4 हिस्सों में थी, जिसको 4 थुई बोलते हैं ये लोग। उसके बाद इनके यहाँ एक गुरुदेव पैदा हुए, राजेंद्र सूरी, जिसने उस किताब को तोड़ मरोड़ के थोड़ा छोटा किया और उसने उस किताब को 3 थुई बना दिया है। अब वो 3 थुई की किताब ज्यादातर प्रचलन में है जैन धर्म में, जिसमें महावीर का जिक्र है। इन दोनों मजहब की एक कॉमन ही किताब है, मतलब ये जो आप बयान फरमा रहे हैं? जी हाँ। या अलग अलग है? नहीं, किताब एक ही है इन सब की। दिगंबर की भी किताब वही है और श्वेतांबर की भी किताब वही है। आप हमें ये फरमाइए कि आपने जैन मजहब से तौबा क्यों की? क्या किस वजह से आप इस्लाम कबूल किया? मेरी उम्र तकरीबन 10 वर्ष की थी। उस वक्त मेरे जहन में एक सवाल उठा था कि महावीर स्वामी एक राजपूत राजा के घर पैदा हुए थे, राजा के लड़के थे, राजपाट था इनका, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ जैन धर्म के, जिसको कि 10 वर्ष की उम्र में हमारे साधु संतों ने मुझे पढ़ के बताया कि महावीर स्वामी को वैराग्य हो गया दुनिया से। वैराग्य क्यों हुआ? बोले एक दिन उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा, दूसरे दिन एक मरे हुए इंसान को देखा, तो उनको ये लगा कि ये दुनिया तो बेजान है, लोग मर रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? तो इसको अपने दिमाग के अंदर बसा के उन्होंने सारा राजपाट दान कर दिया, ऐसा उनकी किताब में लिखा हुआ है। राजपाट दान करने के बाद एक धोती नीचे लपेटी और एक चादर ऊपर ओढ़ के जंगल में चले गए। जिस वक्त वो जंगल में जा रहे थे उस वक्त एक पंडित कोई रह गया था जिसे इनसे दान नहीं मिल पाया, तो उसकी बीवी ने उससे बोला कि तुम बड़ा बदनसीब हो कि आज वो जो महावीर है वो सारा राजपाट दान करके गया, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। तो ये उसके पीछे पीछे चला कि उसके आगे आगे चला और उसके कांटे वगैरह उठाने लगा। तो उसने एक चादर इसको निकाल के दे दी कि शायद इस लालच में आया। वो चादर इससे चोरों ने छीन ली, ऐसा इनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो वो जब उसने सोचा कि अब मैं इसके पीछे पीछे चलूंगा और इसकी दूसरी चादर उड़ेगी तो मैं लेके भाग जाऊंगा, और वही हुआ, उसकी दूसरी चादर उड़ गई और लेके भाग गया। तो जब वो जंगल में पहुंचता महावीर और वहां पर जब वो तपस्या करता, तो मैंने मेरे वालिद से सवाल किया कि अगर वो ईश्वर होते तो उन्होंने जंगल में जाके किसी की उपासना क्यों की? मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, उपासना की, फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने अच्छाई का उपदेश दिया, बुराई से रोका, तो वो ईश्वर नहीं हो सकते। उन्होंने जिस ईश्वर की उपासना की, जिस ईश्वर ने उन्हें ज्ञान की प्राप्ति दी, अच्छाई का उपदेश दिया और बुराई से उन्होंने रोका, मुझे उस ईश्वर की तलाश है, वो ईश्वर कौन सा है? मेरे वालिद ने 10 साल के बच्चा था मैं, उस वक्त मेरी उस बात को दबा दिया, कहा हमें महावीर की पूजा करना है, उसके जरिए हम वहां तक पहुंच जाएंगे। मैं चुप हो गया। उसके बाद मेरी उम्र तकरीबन 19 साल हुई। उस वक्त मेरी शादी हुई। शादी के तकरीबन 1 साल के बाद
यानी 1982 में मेरी शादी हुई, 1983 यानी फरवरी के महीने में मेरे एक दोस्त है मोहम्मद आशा, उन्हें मैंने प्रसाद दिया महावीर का। वो कहने लगे भाई मैं एक खुदा को मानता हूँ, उसके अलावा किसी गैर अल्लाह का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाता हूँ। मैंने उनसे कहा कि आपका एक खुदा है तो क्या हुआ, मेरे भी एक ही गुरुदेव है जिनका प्रसाद मैं आपको दे रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुदेव इंसानों में से हैं और तुम्हारे गुरुदेव और दुनिया के जितने भी गुरुदेव हैं, दुनिया के जितने भी पीरो पैगंबर हैं, दुनिया के जितने भी महान लोग हैं, वो सारे के सारे उस खुदा की परस्तिश करके जन्नत में जाएंगे जिस खुदा की परस्तिश मैं करता हूँ। मैं उस खुदा के अलावा किसी का चढ़ावा नहीं खाता हूँ। उस वक्त मेरे जहन में वो 10 साल वाला सवाल फिर जागृत हुआ। मैंने उनसे पूछा वो खुदा कौन सा है, मुझे उस खुदा की बरसों से तलाश है। उन्होंने मुझे मस्जिद आने की दावत दी। उस वक्त मैं मुसलमानों का विरोधी था, शिवसेना में काम करता था। चूंकि मुझे ये डर था कि ये मुसलमान है, कहीं ऐसा ना हो मुझे मस्जिद में ले जाके मार डाले या कुछ कर डाले, तो पहले तो मैंने उसे मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा हूँ। 1-2 बार उसने फिर मुझसे जिद की कि आप एक बार चल के देखिए। जब मस्जिद में लेके गए वहां पर उन्होंने फिर मुझे खुदा का परिचय करवाया कि ईश्वर इस प्रकार से वो निराकार है, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, जिसका कोई रंग रूप कोई आकार नहीं है, जिसकी कि मुझे तलाश थी। वो तकरीबन उन्होंने मेरे ऊपर 6 महीने तक मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह के बाद मुझे इस्लाम समझ में आ गया। मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया। उन्होंने 12 लोगों ने मिलके सारा इस्लाम मुझे समझाया। 6 माह में कई सवाल जवाब उनसे मेरे हुए। उन सवालों जवाब में उन्होंने मुझे सारे जवाब देके मुझे मुतमईन किया। मुतमईन होने के बाद मैंने इस्लाम का जब ऐलान किया तो मुझे मस्जिद से मशवरा करके रोका गया, अगर आप अभी ऐलान करोगे तो कोई भी ऊंच नीच हो जाएगी और आप बर्दाश्त ना कर पाओगे, इसलिए आप कुछ समय चुपचाप रहकर नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ये सब करो। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का महीना चालू होने वाला था, उसके 8 दिन पहले मैंने 82 के एंड में इस्लाम कबूल किया और मैंने नमाज चालू कर दी, रोजे रखना चालू कर दिए। ये सब होते होते 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजरने के बाद, इसके बीच में मेरी वाइफ ने भी 6 महीने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। 1 साल गुजरने के बाद मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि तू मुसलमानों के साथ रहता है, क्या मुसलमान बन गया? तो मैंने कहा हाँ, वो तो मैं साल भर पहले बन गया था। उन्होंने कहा कि तू तो नमाज पढ़ता है, तो मैंने बोला हाँ, वो तो मैं साल भर पहले पढ़ता था। उन्होंने कहा तू रोजे रखता है, मैंने कहा वो तो मैं साल भर से रखता आ रहा हूँ। इस बात पर वो घर वाले नाराज हुए और मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाला तो बोले हम तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे। मैंने कहा मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है, अल्लाह है वो मुझे सब कुछ कर देगा। उस तरीके से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। और उस वक्त मेरा एक बेटा मतलब पैदा नहीं हुआ था, समझ लो कि होने वाला था। इस अंदाज में हम दोनों मियाँ बीवी घर से निकल गए। अब जब हम घर से निकलते हैं, मुसलमानों के बीच में आते हैं, उस वक्त एक मुस्लिम दोस्त ने 100 रुपए उधार दिए, उससे हमने जैसे तैसे अपना थोड़ा थोड़ा कामकाज चालू किया और जिंदगी गुजारना चालू करी। लेकिन वो पैसे ज्यादा दिन चल नहीं पाए। तकरीबन 2 माह के बाद वो पैसे भी मेरे पास खत्म हो गए। इसके बाद में मेरी जिंदगी में जैसे तैसे चलाने लगा। उसके करीब 6 माह के बाद वापस रमजान का महीना आया। उस वक्त मेरी हालत थी कि कभी मेरे घर में खाना होता था, कभी नहीं होता था। पानी पी लिया, रोजा रख लिया, सुबह सेहरी करना है कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, रात को इफ्तार करना है, पानी से कर लिया। उस वक्त मेरे ऊपर अल्लाह की आजमाइश आई, ऐसी आजमाइश कि जो मस्जिद के लोग थे वो सारे के सारे मुझसे कहने लगे कि तूने पिछले साल मस्जिद में रोजे खोले, इस साल तू मस्जिद क्यों नहीं आ रहा है? मैंने उनसे बोलना उचित नहीं समझा, इसलिए कि मैं नहीं बताना चाहता था मेरी हालत क्या है। तो उन लोगों ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि ये तो मुसलमान नहीं रहा है, मुनाफिक हो गया है, मुशरिक हो गया है, इस्लाम से निकल गया है। मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे इसका बदल अल्लाह से लेना था और मैं ये अच्छी तरह समझता था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मेरी आजमाइश है। वो रमजान का महीना चल रहा है और 25वें रोजे का दिन है। उस दिन हम दोनों मियाँ बीवी घर में बैठ के रो रहे हैं कि हमारा एक छोटा सा बच्चा है 6 माह का, सारे लोग ईद के रोज नए कपड़े पहनेंगे, ईद का त्योहार मनाएंगे। ताकत भी नहीं है कि हम बच्चे के लिए 25-50 रुपए के कपड़े लाके पहना सकें। 25वें रोजे के दिन मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ने गया। 24वें रोजे को हम लोगों ने बातचीत की, 25वें रोजे को मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ने गया। उस वक्त एक आदमी मेरे घर आया जो सफेद कपड़े में सफेद दाढ़ी में था, मेरी बीवी के बयान के मुताबिक। उन्होंने आके पूछा, दरवाजा बजाया, अब्दुल वाहिद कहाँ है? मेरी बीवी ने बोला नमाज पढ़ने के लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये 500 रुपए रखो, वो आए तो उसे दे देना, वो समझ लेगा। मेरी उससे बात हुई थी, मेरी बीवी ने लेके रख लिए। मैं सुबह मस्जिद से जब घर आया फजर पढ़ के, मेरी बीवी ने मुझे माजरा सुनाया पूरा। मैंने कहा कि ऐसे शख्स को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, कौन है ये?
फिर हमने उसका 3 दिन तक इंतजार किया कि कभी कोई गलती से अपने घर दे गया हो तो हमें उसका पैसा लौटाना है, लेकिन 3 दिन तक वो शख्स नहीं आया। मैंने मेरी बीवी से कहा कि इसमें से 50 रुपए के अपन बच्चे के लिए कपड़े खरीदते हैं, 100 रुपए का अपन सामान लाते हैं त्योहार मनाने के हिसाब से, और ईद के बाद फिर अल्लाह है जो भी होगा देखा जाएगा। हमने इस तरीके से ईद मनाई। ईद के दूसरे दिन से मैंने लेडीज जो एयरिंग टॉप्स क्लिप वगैरह पहनती है वो 350 रुपए के होलसेल में खरीदे, 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे के आइटम, और एक छोटी सी हाथ में पटिया लेके उस पटिये के ऊपर सारा ढेर लगाया और उसको 1 रुपया लाट बेचना चालू किया। अल्हम्दुलिल्लाह शाम को मेरे पास 500 रुपए वापस हो चुके थे। उस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो शख्स अगर 500 रुपए लेने आएगा तो हम दे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की आजमाइश थी जिसमें मैं खड़ा रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शायद वो मेरे लिए मदद भेजी थी। उस 500 रुपए से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इंदौर शहर के अंदर मेरा बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है मेरे पास। मैं हज कर चुका हूँ, उम्रा कर चुका हूँ, मेरे घर के सारे बच्चे हज कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे कितनी दौलत उसके बाद दी है। ये शुरुआत वहां से हुई। मैंने कई बिजनेस किए, कई उतार चढ़ाव देखे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इस मंजिल तक, यहाँ तक पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरा ये कहना है, जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को ये कहना है कि अगर कोई आदमी मुसलमान होता है तो उसे सोच लेना चाहिए कि अल्लाह की आजमाइश जरूर ब जरूर मेरे ऊपर आएगी और मुझे उस आजमाइश में खरा उतरना है। अगर मैं खरा नहीं उतरूंगा तो फिर मामले नहीं बनेंगे, और खरा अगर आदमी उतरेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे देख लीजिए जो हालत मेरी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मुसलमान की वो हालत बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ज़कात भी देता हूँ, सदका खैरात सब कुछ करता हूँ, यार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इतना दिया है। उस वक्त मेरी ये सोच थी कि अल्लाह ताला तू मेरा हाथ यूं मत होने दे, सिर्फ यूं रहने दे, नहीं तो मैं मुसलमानों को बताता भाई कि मेरे घर में खाने को नहीं है, इसलिए मैं रोजा खोलने नहीं आ रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं मस्जिद में रोजा खोलने आऊंगा तो मैंने एक हदीस सुनी थी कि जो तू खाए तेरी बीवी को खिला, जो तू पहने तेरी बीवी को पहना। तो मेरी इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं 1 रुपए का तरबूज खरीद के लाऊं, उसका एक टुकड़ा मेरी बीवी को दे दूं। क्योंकि अगर मैं मस्जिद रोजा इफ्तार करने जाऊंगा तो कम से कम मुझे एक खजूर या एक तरबूज का टुकड़ा उठा के खाना पड़ेगा, और अगर वो मैंने खा लिया और मेरी बीवी को नहीं खिला पाया तो फिर मामला बिल्कुल धर्म भीरम हो जाएगा मेरा। इस वजह से मैं मस्जिद नहीं आया, लेकिन ये मैंने उन लोगों को नहीं बताया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये फरमाइए, आपने अभी दौरान गुफ्तगू ये जिक्र किया है कि आप शिवसेना में रहे जी, और फिर आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचते थे। अच्छा जी, बहरहाल वो शिवसेना का मामला है, वो सियासी जो गुफ्तगू है। हाँ। अल्लाह ताला हिंदुस्तान की जमीन पर अमन और सलामती को कायम रखे, और चाहे वो शिवसेना हो या कोई और दूसरी तंजीम हो, अल्लाह ताला हमारे अपने इस मुल्क को जो शांति और अमन और सलामती दुनिया में चाहता है उसमें हमेशा ऐसी तंजीमों की शर से महफूज रखे। बेशक बेशक। हमें ये बताइए आप कि जब आप जैन मजहब से ताल्लुक रखते थे तो मुसलमानों के बारे में क्या सोचते थे? मुसलमानों के इस्लाम के बारे में क्या सोचते थे? मुसलमानों के बारे में मेरा तसुरात ये था उस वक्त कि मुसलमान शब्द से मुझे नफरत थी। अगर कोई मेरे सामने अल्लाह शब्द बोलता था तो मैं उसे गाली बक के भगा देता था। मतलब मुझे सख्त नफरत दिलाई गई थी, क्योंकि जिस वक्त मैं शिवसेना के बैनर तले काम करता था, शिवसेना के बैनर तले हमें सिखाया गया था कि मुसलमानों ने हमारे बादशाहों को मारा काटा और हमारे सारे राजपाट छीने और हम पे हुकूमतें करी, ये हमें वहां पर पढ़ाया गया था। जबकि एक्चुअल ये नहीं है। जब बाद में मैंने ओरिजिनल इतिहास देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमें पढ़ाया गया था, तो हमारे दिलो दिमाग में मुसलमानों के नाम पे सख्त नफरत थी। आज आप मुसलमान हैं, कितना अर्सा हुआ आपको इस्लाम लाए हुए? तकरीबन 83 में मैंने इस्लाम कबूल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे 28-29 साल हो गए। इस 28 साल के अरसे में इस्लाम ने या मुसलमानों ने हिंदू मजहब के बारे में कोई इस तरह की तालीम आपको दी है कि आप उनसे दुश्मनी रखें, उनको अजियत पहुंचाएं या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें? कभी नहीं दी है। और यहाँ तक कि मेरे जो गैर मुस्लिम दोस्तों से मेरी बातचीत होती है, वो कहते हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि अगर इस्लाम तलवार के बल पे फैला होता तो आज मुझ जैसा आदमी मुसलमान क्यों होता? मेरे सामने न तो कोई तलवार लेके आया, न कोई बच्चा, न कोई भाला। मुझे सिर्फ इस्लाम लोगों ने समझाया, मैंने इस्लाम कबूल किया है और इस्लाम फैला है अखलाक, अमन, अखलाक की बुनियाद पर, अमन की बुनियाद पे इस्लाम फैला, न कि तलवार की बुनियाद पे। अगर तलवार की बुनियाद पे ही इस्लाम फैलना होता तो 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है हिंदुस्तान पे। मैं समझता हूँ एक भी हिंदू बचना नहीं था।
क्यों बचे इतने सारे हिंदू? सही बात। क्योंकि तलवार थी ही नहीं वहां पर, मुसलमान के पास तलवार है ही नहीं। तलवार है सिर्फ एक अखलाक की तलवार। अखलाक से वो इस्लाम मेरे सामने पेश किया जिसकी कि मुझे तलाश थी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इस्लाम मुझे दिया, मैंने कबूल किया। आज का जो माहौल है, मुसलमानों को टेररिस्ट या दहशतगर्द बावर कराने की कोशिश की जा रही है। आप क्या समझते हैं, क्या इस्लाम या मुसलमान दहशतगर्द होता है? किसी कीमत पे नहीं हो सकता मुसलमान दहशतगर्द। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में जितने भी मामला हो रहे हैं ये सारे यही लोग कर रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, जब मैं मुसलमान बन गया तो मेरे भाई ने मुझे समझाया, जब मेरे पास खाने के लिए चवन्नी भी नहीं, तरबूज का एक टुकड़ा लाने के पैसे नहीं, मेरा भाई कहता 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख जो चाहिए ले ले। मुसलमान बन के रहे चोरी छुपे, घर में किसी को बोलना नहीं, दाढ़ी वाड़ी कटवा ले और चुपचाप तेरे घर के अंदर नमाज पढ़ना, रोड पे नहीं निकलना। मैंने उससे कहा था कि मेरा काम है लोगों को बताना है कि मैं मुसलमान बनाऊं, तुझसे जो बने वो कर ले। उसने एक लड़के को 2 लाख रुपए दिए जो गुड्डा था, जिसका नाम था सुरेश तिवारी, और कहा कि इसको मार दे। उस सुरेश तिवारी ने मुझसे कहा कि मेरे साथ बंबई चल। वो एक अजीब गरीब वाकया हुआ है जो मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ। उसने मुझसे कहा मेरे साथ बंबई चल। मैंने कहा चलो। हम लोग बंबई गए, हमें एक कारखाना ढूंढना था। मैं दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ता था। वो लड़का कहने लगा कि जो मेरा मर्डर करने के लिए मुझे ले गया शिवसेना के ऑफिस में, बाल ठाकरे के घर ऑफिस में हम लोग रुके थे उस वक्त, क्योंकि रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी, पैसा इतना था नहीं। तो वो लड़का मुझसे कहने लगा है कि बोले तू 5 टाइम माथा टेक रहा जाके, तेरा ऊपर वाला इतना भी नहीं सुन रहा है कि अपन एक कारखाना ढूंढ रहा हूँ, अपना कारखाना नहीं मिल पा रहा मुंबई में। तो मुझे उस वक्त मेरा जहन जागा, मैंने अल्लाह से दुआ की, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ी, अल्लाह ताला जैसे तूने तेरे नबी को उम्र दिया था, ये मुझे मारने आया, मुझे अच्छी तरह मालूम है मरने से डरता नहीं हूँ। मैंने उससे कह दिया था मैं मरने से डरता नहीं हूँ, मेरी एक जान है, तू मार के मेरे घर ही ले जाएगा, सुखाएगा नहीं या कुछ भी नहीं करेगा। मेरी शुरुआत ही ऐसी उससे हुई थी कि तू मुझे मार डाल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैंने अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह ताला इसको इस्लाम की दौलत से नवाज और मुझे जो है इस्लाम को सच्चा साबित करो और कारखाना दिखा कहाँ है। जब मैं मस्जिद से बाहर आता हूँ तो उसके साथ एक आदमी खड़ा हुआ है, बोले कारखाना मिल गया यार, तेरे ऊपर वाले ने सुन ली, इसका खुद का कारखाना और अपना काम वहां पर हो जाएगा। जो माल हम कटवाने गए थे वो माल हमारा कट गया। अब हमें जब वापस आना है उस वक्त हमारी जेब में पैसे खत्म हो चुके हैं। अब पैसे इतने भी नहीं कि हम इंदौर का किराया लगा के आ सके। तो वो लड़का कहता है तू यार वही वाला काम कर जो तूने उस वक्त किया था। मैं फिर मस्जिद के अंदर जाता हूँ, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह ताला कोई रास्ता बना इंदौर जाने का। उसके साथ एक मुस्लिम आदमी खड़ा जिसका नाम था गुलाम हुसैन। वो कहने लगा अपना साधन बन गया, ये बकरे की ट्रक चलाते हैं इंदौर से बंबई, ये अपनों को फ्री में ले जाएंगे, रास्ते में खाना भी खिलाएंगे। उस लड़के ने कहा, सुरेश तिवारी ने, वो उसका दोस्त था, वो दारू पीता था जो गुलाम हुसैन था। इसने मुझे गाड़ी में बैठने के बाद बोला कि ये दारू पिए बगैर खाना नहीं खाता है, तेरी शर्म के मारे दारू नहीं पी रहा। तो मैंने कहा इसके अंदर मेरी शर्म बाकी रहने दे, दारू मत पीने दे इसको। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो गुलाम हुसैन मोहम्मद हुसैन बन चुका। और वो जो सुरेश तिवारी था इंदौर आके बोलता भाई मैं नमाज पढ़ने चलूंगा तेरे साथ मस्जिद, और तेरे भाई ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे तेरा मर्डर करने के लिए। अब इस इंदौर के अंदर अगर तुझे कोई उंगली लगाएगा तो उसका हाथ में काट के फेंक दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त मेरी मदद की थी। ये वाकया मैं इसलिए बयान करना चाहता था कि इससे आदमी इबरत ले कि अल्लाह ताला से आज भी जो चाहो वो मांग सकते और अल्लाह रब्बुल इज्जत को देने पर कादिर। जो लोगों का कहना है कि उस वक्त तो सहाबा कराम ने हर चीज अल्लाह से मांगी और अल्लाह ने दी, तो हमें क्यों नहीं मिलती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज हमारा मांगने का तरीका बिगड़ चुका और हम तौहीद से हट चुके हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं दे रहा। अगर हम तौहीद पे रहें और अल्लाह से मांगे तो अल्लाह उसी अंदाज में आज भी देने पर कादिर है। आप जब जैन मजहब में थे जी, तो आपके 2 साहबाब भी होंगे। जी हाँ, आपने उनको दावत देने की कोशिश की? जी हाँ, काफी कोशिश रहा, कुछ कोशिश की काफी। कुछ लोगों ने सही भी माना, लेकिन बस वही दुनिया का डर, बोले हम कबूल नहीं कर सकते हैं, हम दुनिया से डरते हैं। आपके वालिदैन में से या और रिश्तेदारों में से कोई आदमी इस्लाम किसी ने कबूल किया? अभी तक तो रिश्तेदारों में से किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया है। और ये तो हमारे वो जो 4 दोस्त हम जो साथ में हुए थे, और एक सुरेश तिवारी हुआ था बाद में, और ये होने के बाद थोड़ी सी अभी उसमें गड़बड़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद है उसके अंदर में। आपकी अहलिया भी आपने बताया कि आपके साथी मुसलमान? जी, मेरे मुसलमान होने के करीब 4 या 5 माह के बाद वो मुसलमान हुई। मैं मुसलमान हो गया, मैंने उसको इस्लाम समझाया, उसको दीनी लिटरेचर दिए और उसको बोला कि भाई ये सच्चा दीन है, अगर तू कबूल कर ले तो ठीक। उस वक्त मेरे परिवार के लोग और मेरे ससुराल के लोगों ने मेरी वाइफ को बोला कि तू हमारे साथ रहे, इसको छोड़ दे, हम तुझे जिंदगी भर रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मेरी वाइफ ने मेरे ससुराल वालों से ये कहा कि तुमने मेरी शादी करके मुझे विदा कर दिया है,
अब मेरी अर्थी ही उस घर से आएगी, वो मुसलमान बने या कुछ भी बने, उनके साथ ही रहूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जब गैर मुस्लिम थी और मेरे साथ घर से निकली तो भी उसने मेरा साथ दिया। तो मैंने भी उससे वादा किया था कि मैं पूरी जिंदगी दूसरा निकाह नहीं करूंगा, बस एक शर्त है कि जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे समझ के, तब तक मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे लिए हराम हो चुकी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह करीब 3 से 4 महीने लगे, मैंने उनको इस्लामी लिटरेचर दिए और बहुत समझाया। 4 महीने के बाद उन्होंने रमजान से पहले इस्लाम कबूल कर लिया और उनका कबूल इस्लाम भी बड़ा अजीब व गरीब रहा। रमजान चालू होने वाले थे, वही रमजान जिसका मैंने आगे जिक्र किया था कि 25वें रोजे के दिन जो मेरे साथ हालात बने, तो वो रमजान चालू होने वाले थे। मैंने मेरी बीवी से कहा कि मैं बड़ा बदनसीब हूँ कि मेरे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। कहने लगी क्यों नहीं आएंगे? मैंने कहा जिस घर में तस्वीर होती है वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो जब मैं रात को घर पहुंचा तो सारी तस्वीरों को और जैन धर्म की सारी किताबों को आग लगा रही थी और कहने लगी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी इस्लाम कबूल किया। उनके घर में किसी का इस्लाम की तरफ रुझान? इस्लाम की तरफ रुझान तो नहीं है, लेकिन उनके घर के लोग जो हैं कम्युनिस्ट टाइप के हैं, किसी धर्म को मानते नहीं हैं। अब उनकी वालदा के ऊपर मेहनत चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वालदा मेरे घर में ही रहती है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जाने के बाद शायद वो कलमा पढ़ लें इंशाअल्लाह। और क्या दुश्वारियां पेश आई आपको इस्लाम लाने के बाद? इस्लाम लाने के बाद दुश्वारियां तो ये पेश आई, फिर उसके बाद जो मेरे परिवार वालों ने जैन धर्म के कुछ जो साधु महात्मा होते हैं उन्हें बुलाया और उनसे मेरी बातचीत करवाई कि अगर तूने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम सच्चा है तो हमारे महाराज साहब के सामने साबित कर। तो मैंने कहा ठीक है बुलवा लीजिए, मैं उनके सामने साबित करूंगा। तो उनसे मेरे कुछ चंद मुनाजरे हुए थे जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। वो इस अंदाज में हुए कि उन्होंने कहा, जो महावीर स्वामी के जो साधु संत थे उनमें से एक विचक्षण श्री जी महाराज साहब थे, उनसे जब मेरी बहस हुई तो उन्होंने बोला कि आप लोग गोश्त खाते हो, ये सबसे गलत काम करते हो, किसी जीव की हिंसा करते हो, और हमारे धर्म का जो मकसद है अहिंसा परमो धर्म, किसी जीव की हिंसा नहीं करना। और बोले आप लोग जीव हिंसा करते हो। तो मैंने कहा जीव हिंसा तो सभी करते हैं, एक जानदार को मारे बगैर दूसरा जानदार इस दुनिया में जी ही नहीं सकता। ये सिस्टम है प्रकृति का, जो खुदा ने इस दुनिया को बनाया उस प्रकृति का ये सिस्टम है। चाहे सब्जी ले लो, चाहे फल ले लो, चाहे फ्रूट ले लो, सभी जानदार है। बगैर जानदार को मारे दूसरा जानदार जिंदा नहीं रह सकता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कैसे? तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि आप सबसे बड़ा आइडियल किसे मानते हो दुनिया में जो अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी है? वो कहने लगे महावीर को, जो उनका भगवान है। मैंने कहा महावीर ने अपनी जिंदगी में कितने साल गुजारे? तकरीबन 40 साल, 50 साल, 60 साल। तो मैंने उनसे साइंस के अंदाज में बात की कि महावीर स्वामी ने 60 साल में रोड पे चले होंगे, चलने में जाने कितने जीव उनके पैरों के नीचे मरे होंगे, वो बोले होंगे तो उनकी सांस से जो एयर निकली होगी उससे जाने कितने जीव मरे होंगे, उन्होंने पानी पिया होगा उसके अंदर जाने कितने बैक्टीरिया उन्होंने खाए होंगे। मैंने जो आदमी गोश्त नहीं खाता वो 250 ग्राम गोश्त 1 साल में खा लेता है, ये मेरा मानना है और ये साइंस का मानना है, मेरा भी नहीं। तो मैंने जब उनको ये बताया किस तरीके से खाया। दूसरी चीज, मेरा महावीर स्वामी के आप बताते हो 3 बच्चे पैदा हुए, कम से कम वो 3 बार अपनी बीवी के पास गए होंगे, उसमें भी उन्होंने कितनी जाने जाया करी, एक बार में लाखों करोड़ों जाने जाया करी, जो कि आप, मैंने कहा आप अगर साइंस पढ़ी हुई हो तो आप साइंस के अंदर सूक्ष्मदर्शी से देख लीजिए कि कितनी जाने पानी में पी रहे हैं, दही में, दूध में। मैंने आप दूध पीते हो, आप एक तरफ कहते हो कि हम जीव हिंसा नहीं करते हैं, जबकि आप दूध पी रहे हो तो दूध जो है खून से बन रहा है। तो हमारे यहाँ तो खून हराम है लेकिन दूध जायज है, तो तुम तो खून ही पी रहे हो ना मेरे हिसाब से। इस तरीके से जब उनकी मेरी बातचीत हुई तो वो कहने लगी तुम्हारे तर्क बहुत मजबूत है। मैंने कहा ये तर्क नहीं है, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। दुनिया के अंदर तुम जब, और हम मुसलमान अहिंसा के असली पुजारी हैं। बोले वो कैसे? मैंने कहा एक गाय को काट के 50 आदमी का पेट भरते हैं, जान कितनी लेते हैं? एक पेट भरते हैं 50 लोगों का। आप लोग एक आदमी का पेट भरने के लिए हजारों दाने गेहूं के, हजारों तरह की सब्जियां, वो सारी की सारी काटते हो, तो आप कम से कम 10,000 जान लेके एक आदमी का पेट भरते हो और हम एक जान लेके 50 आदमियों का पेट भरते हैं। इस पर वो लाजवाब हो गई और वो जवाब नहीं दे पाई मुझे, और उसने सिर्फ ये कहा कि तुम्हारे तर्क बहुत मजबूत है। मैंने ये तर्क नहीं है, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, तर्क तो आप दे रही हैं। इस पर वो चुप हो गई और फिर मैंने मेरे वालिदैन को बताया कि अब मैंने इनके सामने बात की, आप बताइए, ये मुझे जवाब दे के मुतमईन करें। दूसरी चीज मैंने उनसे कहा कि आप, जैसे हम मुसलमान हैं तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से मानते हैं कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, हम निकाह करते हैं, आपने नमाज पढ़ी, हम नमाज पढ़ते हैं, आपने दाढ़ी रखी, हम दाढ़ी रखते हैं, आपने रोजा रखा, हम रोजा रखते हैं। हम जितने काम करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकेकार पर, उतने हम मुसलमान। जो काम हम नहीं कर रहे हैं उस मामले में हम मुसलमान नहीं है। तो आप अगर महावीर को मानने वाले हैं तो जैन धर्म के ऊपर चलने के लिए आपको महावीर की उपदेशों को मानना पड़ेगा।
तो उसके सारे उपदेशों को फॉलो करोगे तब आप जैन, वरना जैन नहीं। तो महावीर का सबसे पहला उपदेश है कि परिसंग्रह, यानी कोई भी चीज इकट्ठी मत करो, सब कुछ त्याग दो। तो आप लोगों को सब कुछ त्याग देना चाहिए, ना घर में कुछ होना चाहिए ना बाहर कुछ। अगर सुबह का खाना है तो शाम की परवाह नहीं करना चाहिए और सारे कपड़े उतार देना चाहिए। दूसरी चीज महावीर ने कहा है कि जीन से जैन बना। जीन माने जीतने वाला, जिसने जीता वो जैन कहलाया। तो जीतना किसको है? हमारी जितनी इंद्रियां हैं, मतलब अपने सारे शरीर को बस में रखना, उसको जीत लेना। तो उस तरीके से ख्वाहिशों को खत्म कर लेना, यानी कि निकाह नहीं करना, क्योंकि निकाह करना भी जैन धर्म में हराम है। अगर जो जैन धर्म जो दीक्षा ले लेगा अगर औरत को हाथ लगाएगा तो उसके लिए हराम है। तो जब औरत को हाथ लगाना भी हराम है तो फिर आपका धर्म 60 साल के बाद खत्म हो जाएगा। तो ऐसे धर्म पर मैं कैसे अमल करूं? मुझे इसका जवाब चाहिए। उसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आज तक नहीं दे पाए। अभी भी कई बार मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, जब उनसे बातचीत होती है तो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। एक बार मैं मेरे घर में बैठा हुआ था, मेरी बुआ बैठी हुई थी, तो मेरे पिताजी ने मेरी बुआ से बोला कि ये मुसलमान बन गया। तो मेरी बुआ गुस्से में आई और मुझसे कहने लगी कि क्यों रे तू मुसलमान बन गया, तूने ऐसा क्यों किया? उस वक्त टीवी सीरियल के ऊपर वो प्रसंग चल रहा था, महाभारत। तो वो महाभारत देख रहे थे, मैं भी वहीं बैठा हुआ था। मैंने कहा बुआ जी मैं मुसलमान इसलिए बना हूं कि ये महाभारत के अंदर अभी एक औरत दिखाई थी, इसके 5 पति दिखाए थे, जो पांचों बारी बारी से इसके पास आते हैं और बारी बारी से चले जाते हैं। तो अगर मेरे फूफा जी के 4 भाई और हैं और वो चारों आपके पति होंगे तो आप कैसी महसूस करोगी? तो वो मुझे डांटने लगी, पागल जैसी बात करेगा। तो मैंने, जिसको भगवान मानती हो उस एक औरत के 5 पति और अपने 5 पति बनाने में तुम्हें गुस्सा आ रही है, तो ऐसे धर्मों में मैं कैसे अमल करता? इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों को लाजवाब किया था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें मदद की थी। गैर जैनी में जैसे मैं शिवसेना में था, हाँ, हिंदुओं में जब मैं शिवसेना में था तो उस वक्त आर्या समाज के अंदर भी हम लोग काम करते थे। तो आर्या समाज के गोपाल राही एडवोकेट है इंदौर में, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले भाई तू मुसलमान बन गया, मैंने ये सुना। मैंने कहा नहीं, तो किसने बोला मैं मुसलमान बन गया हूँ? मैं कट्टर आर्या समाजी हूँ और सिवाय वेद के दुनिया की किसी किताब को नहीं मानता हूँ। कहने लगे क्या बात कर रहा, तू मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, तूने दाढ़ी रख ली और तू बोलता है कि वेद के अलावा किसी को नहीं मानता हूँ? तो मेरा वेदों के अंदर लिखा हुआ है कि दाढ़ी रखो, नमाज पढ़ो। फिर मैंने उन्हें वेद और कुरान एक किताब लेके गया और उन्हें मैंने बोला कि आप वेदों को निकालिए और मैं इस किताब में जो चैप्टर नंबर बता रहा हूँ आप चैप्टर नंबर खोलिए। वेद में लिखा है मोहम्मद महाऋषि दुनिया में पैदा होगा, मरुभूमि में आएगा, मतलब रेगिस्तान में आएगा, 60,000 लोगों के बीच आएगा, उसके अनुयायी कई होंगे, वो जटा नहीं रखेगा और दाढ़ी बढ़ाएगा, उसके मानने वाले मुसलाई कहलाएंगे और खतना किए हुए पैदा होगा और वो जिस दिन को चलाएगा उसके मानने वाले मुसलाई कहलाएंगे। वो कल की अवतार होगा जो लास्ट अवतार दुनिया में आने वाला है, उनके हिसाब से अवतार, हमारे हिसाब से पैगंबर। तो मैंने कहा वो लास्ट अवतार अवतरित हो चुका है अरब की रेगिस्तान में, मक्का शहर के अंदर, मक्का मुकरमा एक शहर है, वहां वो पैदा हो चुका 1400 साल पहले वो महर्षि। और उस महर्षि की बात को अब मानना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वेद का हुक्म है। ये मैं अभी कुरान का हुक्म नहीं बता रहा हूं, मैं अभी आपको वेद का हुक्म बता रहा हूं। वेद हुक्म दे रहा है तो उस महर्षि की बात को मानना पड़ेगा। और अगर उस महर्षि की बात को मानते हैं तो फिर नमाज भी पढ़ना पड़ेगी, रोजा भी रखना पड़ेगा और अपने आप को मुसलमान भी कहलाना पड़ेगा। तो जब उसकी मेरी, ये तो मैंने आपको मुख्तसरन बताई, उसकी मेरी बहस करीब 2 घंटे चली। अल्हम्दुलिल्लाह उसने 2 घंटे के बाद बोला यार विजय भाई जो तूने करा वो सही है यार, हम लोग गलत है, बस छोड़ दे अब हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार हम लोग क्या हुआ कि जब हम चारों दोस्त मुसलमान हो गए तो हमने सोचा कि अपन दूसरे धर्मों के बारे में तहकीकात करें। कल के ऐसा नहीं हो कि मुसलमान बनने के बाद कोई दूसरा धर्म हमारे सामने इससे अच्छा पेश करें। तो हम हिंदू धर्म को तो जानते थे, जैन धर्म को जानते थे, एक ईसाई धर्म हमसे अलग था। तो हमने सोचा चलो ईसाई धर्म सीखने के लिए नहीं या सिखाने के लिए जाते हैं। तो हम हमारे इंदौर के अंदर श्रीगंज टागिज के सामने एक ईसाइयों का प्रार्थना हाल बना हुआ है, वहां के पादरी के पास हम गए। हमने बोला मैं जैन हूँ, ये जो है सिंधी है, ये राजपूत है और हम लोग ईसाई बनना चाहते हैं, तो हमें आपका ईसाई धर्म बताइए। तकरीबन 8 दिन तक हम उनके पास गए। 8 दिन तक उन्होंने ईसाई धर्म की तमाम अच्छाई हमारे सामने पेश की। 8वें दिन हमने उनसे एक सवाल किया। हमने कहा आपका ईसाई धर्म बहुत अच्छा लग रहा है, हम ईसाई बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे जहन में एक सवाल खटक रहा है। मुसलमानों के पास भी गए और मुसलमानों का धर्म भी हमने सीखा, उनसे भी हमने सवाल किए हैं, उन्होंने हमारे सवालों को जवाब, हमारे एक सवाल का जवाब देकर मुतमईन कीजिए तो हम ईसाई धर्म कबूल कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कीजिए सवाल। तो मैंने, हम सवाल लिखित में करेंगे, आपसे लिखित में जवाब लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। हमने सवाल लिख के दिया कि आपने पूरा जो हमको फंडामेंटल ईसाई धर्म का बताया उसके अंदर आपने ईसा अलैहिस्सलाम को, मुसलमान कहते हैं कि ये पैगंबर थे,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये पैगंबर थे, इन्होंने अच्छाई का उपदेश दिया, बुराई से रोका। उस जमाने में इनका दीन चला, इनके जाने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कयामत तक चलेगा। तो आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे थे, मरियम बीवी थी और अल्लाह बाप था। तो बेटे 3 प्रकार के पैदा होते हैं दुनिया में, पूत, सपूत और कपूत। तो अगर वो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे और पूत थे, तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई जो हमें नजर आ रही, जन्नत जहन्नुम बनाई, वो तो नजर नहीं आती है, उसको अपन उसकी बात भी नहीं करते हैं, तो उसको आप मानोगे भी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, तो इतनी बड़ी दूसरी दुनिया ईसा अलैहिस्सलाम ने कौन सी बनाई? 2 दुनिया दिखाना पड़ेगी। पूत बाप से डबल काम करता है और सपूत तो कई गुना ज्यादा काम करता है, तो फिर इससे बड़ी बड़ी कितनी दुनिया ईसा अलैहिस्सलाम ने बनाई और कहां बनाई, वो दिखाइए। और अगर कपूत था तो फिर कपूत की तो पूजा का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि हम आपको जवाब कल देंगे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 दिन तक उनके वहां गए, लेकिन न तो उन्होंने कोई जवाब दिया ना हमसे मिले, अल्लाह के करम से। और मेरा तो आज भी चैलेंज है लोगों को कि इस्लाम से अच्छी अगर कोई चीज है दुनिया में तो मेरे सामने पेश करे, खुदा की कसम मैं उसे कबूल करूंगा, इस्लाम को छोड़ दूंगा। लेकिन इस्लाम से अच्छी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। आप यहाँ बलदुल हरमैन शरीफैन में तशरीफ फरमा है, मक्का मुकर्रमा उम्रे की सआदत के लिए आप तशरीफ लाए हैं। यहाँ जो खादिम हरमैन शरीफैन मलिक अब्दुल्ला की हुकूमत ममलकत सऊदी अरब की जो खिदमात हैं हुज्जाज के लिए या मुतमरीन के लिए, उसको आप किस निगाह से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज के लिए उन्होंने जो खिदमतें पेश की है वो बहुत लाजवाब है, और उनके साथ अल्लाह की मदद है, अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहा है, और अल्लाह की मदद से जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अभी हम लोग बुरी तरह थक गए थे और थकने के बाद हम बिन दाऊद एक मार्केट बना हुआ इसके अंदर गए, तो वहां पर हमें एक शख्स ऊपर लेके गया 4थे माले पर, वहां कुछ कुर्सियां रख रखी है उन्होंने, जिसके ऊपर वो ले जाके बिठा रहे हैं, वो कुर्सियां हमारे हाथ पैर दबा रही है। यानी ऐसी खिदमत के अगर हाजी या उमरी थक गया है तो उसके पैर दबाने तक की उन्होंने व्यवस्था की, और क्या चाहिए उनसे। मतलब हम वहां जाके जब ऊपर बैठे हमारा बड़ा ताज्जुब हुआ, हमने भाई कितना पैसा लगेगा इसका? बोले पैसा नहीं, ये फीस सबीलिल्लाह आपके लिए। तो हमने उनसे पूछा कहीं ऐसा तो नहीं है जकात, फितरा, सदकात, खैरात में से पूछे, क्योंकि हम लोग साहिब माल है, खुद जकात निकालते हैं। उन्होंने कहा भाई ये जकात, सदकात, फितरा, खैरात नहीं है, ये जो हमारे मक्का और मदीना के जो अमीर हैं उनकी तरफ से आप लोगों की खिदमत में पेश किए। उसके बाद उन्होंने कुछ सामान हमें दिया, मतलब समझ लीजिए कि 2-4-5 आइटम है, उसके बाद कुछ बिस्किट, कुछ खाने पीने का सामान भी हमें दिया, और बोले आप रोज यहाँ आइए। तो ये खिदमत कोई कम नहीं है। इसके अलावा ये हजारों लीटर जो जमजम निकल रहा है, फिर उसको बाटलों में भर के पिलाना, जो हरमैन के अंदर इतनी लेटरिन बाथरूम में बनी है जिनकी सफाई करवाना, इतने सफाई कर्मी लगे हुए हैं, हुज्जाज के लिए आने जाने की इतनी व्यवस्थाएं उन्होंने लगा रखी है, मीना, मुज़दलिफा, अराफात में जो व्यवस्था करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सराहनीय है उनकी सारी व्यवस्थाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको और इससे ज्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहरहाल ये बहुत एक नई बात आपने शेयर की है नाज़रीन के साथ, हमारे साथ खुद, और ये एक अच्छी बात है कि अमीर मक्का साहिब सुमुल मलकी अमीर खालिद अल फैसल, अल्लाह उनको मजीद दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। और जो वो काम कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सेहत और आफियत से रखे और शर्फ कबूल अता फरमाए। आमीन आमीन। ये फरमाइए जो यहाँ की दावती सरगर्मियाँ हैं सऊदी अरब की, उनसे आप तक पहुँचती हैं यहाँ की आवाज़? दावती सरगर्मी की आवाज़ हमारे पास इसके जरिए पहुँचती है, ये जो सेंटर बना हुआ है जद्दा के अंदर और रियाद के अंदर, वहाँ से पहुँचती है बराबर। वहाँ से हमारे पास कैसेटें आती है, सीडियाँ आती है, जिनको कि हम लोगों को बताते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि करीब 20 साल पहले मेरे पास ऑडियो सीडियाँ आई थी सऊदी अरब से, मेराज रब्बानी साहब की और भी दूसरे साहिबान की। उसके बाद वीडियो आई, उसके बाद सीडी आई है, और वो सारी की सारी हम यूज़ करते हैं, लोगों तक उनको दिखाते हैं और लोगों तक उसको पहुँचाते हैं, और लोगों से उससे लोगों को फ़ायदा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो जालियात जो काम कर रही है सऊदी अरब के अंदर, वो वाकई काबिल तारीफ काम है। आपके बच्चों का क्या रुझान है, उनका क्या, वो आपसे आपके साथ दावती सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी दावत का काम भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे मेरे साथ बिजनेस में लगे हुए हैं। बिजनेस के अलावा हम लोग दावत का काम करते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है। सुबह घंटे 2 घंटे, शाम को घंटे 2 घंटे काम करते हैं, और बाकी का जो हमारा वक्त रहता है मस्जिद में और लोगों से मिलने जुलने में और दावत तबलीग के काम में लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे भी दावत तबलीग के काम में लगे हैं। और मेरा जो बड़ा बेटा पैदा हुआ था वो इस्लाम से पहले पैदा हुआ था,
उस वक्त मैंने अल्लाह से अहद किया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको तेरी राह में कबूल कर ले, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शायद मेरी उस दुआ को कबूल कर लिया था और मेरे बेटे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी राह में कबूल कर लिया। मैंने उसको मालेगांव के अंदर 10 साल जामिया मोहम्मदिया मंसूरा में पढ़ाया, आलिम व फाजिल बनाया, और फिर मैं 2006 में यहाँ हज करने के लिए आया। उस वक्त मदीना मुनव्वरा में जामिया इस्लामिया में गया, वहां जाकर मैंने मेरे बेटे के कागज दिखाए उन लोगों को और कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका दाखिला जामिया इस्लामिया में करवा दिया। आज उसका चौथा साल है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ जामिया इस्लामिया से वो कंप्लीट हो रहा है पढ़ के, और अब हिंदुस्तान जाके दावत व तबलीग का काम कर रहा है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से एक दुआ मांगी थी कि रब्बुल इज्जत मेरे एक बेटे को तेरी राह में पूरी तरह कबूल कर ले, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको पूरी तरह अपनी राह में कबूल कर लिया। अल्लाह कबूल। तो मेरे 3 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तीनों ही इस काम में लगे हुए हैं माशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, ये थे हमारे भाई अब्दुल वाहिद जिन्होंने जैन मजहब से इस्लाम कबूल किया।